नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश के अंदर सरकार कैसे काम करती है। मैं आपको इसमें फुल बॉडी वीडियो में एकदम समझाऊंगा। जैसा मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें शॉर्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें मैं आपको पूरी तरह से स्ट्रक्चर इसका पूरा डिफाइन करूँगा। जैसे कि दोस्तों, हम एक काम करते हैं, हम सेंट्रल से शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था मैंने आपको कि सेंट्रल में हमारे 3 स्ट्रक्चर बताए थे आपको। सेंट्रल में हमारे 3 स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, एक को हम जुडिशरी बोलते हैं और एक को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी विधायिका होती है, विधायिका जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, उसके दोस्तों जो पार्ट होते हैं वो हमारे, एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों जो सदन होते हैं और जो अंग होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। मैं आपको बताता हूँ, सदन जो होते हैं दोस्तों, सदन 2 होते हैं। एक होता है दोस्तों लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। जैसे कि दोस्तों लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस जो होता है ये हमारे इसमें हमारे सांसद बैठे होते हैं जो कि लोकसभा से चुनकर आते हैं, लोगों के द्वारा चुन के आते हैं डायरेक्ट। और दोस्तों जो दूसरा होता है हमारा, वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है कि जो हमारे विधायक होते हैं, जो हमारे स्टेट के विधायक, इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जो हमारे स्टेट के विधायक चुन के आते हैं, वो चुनते हैं हमारे राज्यसभा के सदस्य को। तो ऐसे करके जो हमारे 2 सदस्य होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन। और तीसरा जो हमारा अंग होता है संसद का, वो होता है हमारा राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, ये अकेला होता है और इस अकेले व्यक्ति के पास लोकसभा के सारे सदस्य और राज्यसभा के सारे सदस्य जो होते हैं, इनके बराबर पावर वो अकेला एक राष्ट्रपति रखता है अपने पास। जो कि दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है वो बहुत पावरफुल पद होता है, एक तरह से बहुत पावरफुल। क्योंकि आप समझो, लोकसभा के इतने सारे 550 के लगभग सदस्य और राज्यसभा के लगभग 250 के लगभग सदस्यों के मिला के जितनी पावर होती है उतनी पावर अकेला एक राष्ट्रपति रखता है अपने पास। जो कि दोस्तों ये एक विधायिका के अंग होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, ये कार्यपालिका का भी अंग होता है, एक तरह से विधायिका का भी होता है। ये दोनों तरफ से काम करता है दोस्तों। जैसे अगर कोई बिल पास हो रहा है और बिल पास करने के लिए अगर साइन की ज़रूरत है, तो ये जो राष्ट्रपति होगा ये विधायिका के अंदर काम करेगा। लेकिन अगर हम इसे कार्यपालिका के सीधा स्ट्रक्चर में देखेंगे तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होगा ये कार्यपालिका में भी आ जाता है। क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, ये इंडिया का एक फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे अगर हम कहें कि भारत का पहला व्यक्ति कौन है, तो हम उसे राष्ट्रपति कहेंगे। राष्ट्रपति जो होता है देश का पहला नागरिक होता है दोस्तों। हाँ, तो इसके बाद हमारा जो दूसरा अंग होता है वो होता है हमारा कार्यपालिका, जो ये कानून लागू करती है। दोस्तों कार्यपालिका के अंदर जो होता है ना, हमारे बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सरकार के लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, ढेर सारे। दोस्तों मैं बताऊं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरी कार्यपालिका के एक तरह से सरकार के हेड होते हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो एक राज्य के पूरे, मतलब हम पूरे देश को हम स्टेट बोल सकते हैं, इस पूरे स्टेट के हेड होते हैं। और दोस्तों प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री अपनी जो पावर होती है ना, वो मंत्रिमंडल के बेस पे यूज़ करते हैं। मंत्रिमंडल जो कहेगा वो प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। कि प्रधानमंत्री अपने मन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से पूरी मंत्रिमंडल की बात मान के चलनी पड़ती है, क्योंकि वो एक तरह से उनके सब असिस्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी माननी बात पड़ेगी दोस्तों। ये फिर जो विधायिका से जो कानून बन के आया है, ये आके कार्यपालिका में आके आ जाएगा। फिर ये कार्यपालिका में जो सरकार होगी ये इसे लागू करवाती है पूरे भारत के अंदर जो होती है, ये स्टेट को देती है, स्टेट अपने फिर लोकल गवर्नमेंट को देती है, ऐसा करके पूरे ये लागू होता है दोस्तों। फिर इसके बाद जो इसमें मंत्री बैठे होते हैं, जैसे हमारे गृह मंत्री हो गए, हमारे वित्त मंत्री हो गए, हमारे और जैसे विदेश मंत्री हो गए, हमारे रक्षा मंत्री हो गए। तो ये सब, जैसे अगर किसी मान के चलो कोई रक्षा से रिलेटेड अगर बिल पास हुआ है, डिफेंस से रिलेटेड, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी आती है, इंडियन नेवी आती है, इंडियन एयर फोर्स आती है, तो दोस्तों क्या होगा कि ये जो बिल होगा ये सबसे मेन जो होगा वो रक्षा मंत्री के लिए होगा। रक्षा मंत्री इसके बारे में सदन में बताएंगे। जो एक मैं बताऊँ कि जो रक्षा मंत्री होते हैं ये भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य जो मैंने बताया था विधायिका, और ये इधर मंत्री भी होते हैं। जितने भी हमारे मंत्री होते हैं ये सब कहीं ना कहीं उसमें सदस्य होते हैं, सारे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। तो दोस्तों जो रक्षा मंत्री होंगे, जब कानून बनना होगा तो ये विधायिका में होंगे, एक सांसद के रूप में। लेकिन दोस्तों जब कानून बन जाएगा तो उसे लागू करने के लिए ये कार्यपालिका में एक मंत्री के रूप में होते हैं दोस्तों। ये दोनों के दोनों जितने भी मंत्री हैं हमारे, मैंने आपको बताया जितने भी मंत्री हैं कार्यपालिका के तो होते हैं, लेकिन दोस्तों ये विधायिका में भी बैठते हैं जब कानून बनता है। और जब कानून पास होता है तो अपने अपने रिलेटेड, मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड कानून बना है उस कानून को ये लोग पास करवाते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये कानून पास करवाते हैं दोस्तों।
अब जैसे कोई मान के चलो कोई जीएसटी से रिलेटेड बिल आया, कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड बिल आया, कोई बैंक से रिलेटेड बिल आया, तो दोस्तों इसे कौन करेगा? हमारे वित्त मंत्री। और दोस्तों अगर जैसे किसी पुलिस से रिलेटेड कोई बिल आया या किसी आईबी या किसी संस्था के रिलेटेड बिल आया, तो इसे कौन देखते हैं? हमारे गृह मंत्री जी। और दोस्तों जैसा कि और जैसे विदेश से कोई रिलेटेड बिल आया, जैसे किसी एम्बेसी के लिए या किसी भारत दूतावास के लिए, तो ये कौन देखेंगे? हमारे विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर होते हैं वो देखेंगे, जो कि हमारे गृह मंत्री अभी अमित शाह जी हैं, और रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, और विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी हैं इस टाइम पे अभी करंट में दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि इनके फिर ये लोग अपने बिल जो होते हैं ये फिर अपने अपने क्षेत्र में लागू करवाते हैं बिल, पूरे मतलब पुलिस के थ्रू, और जितने इनकी जो टीम होती है, इनके सेक्रेटरी होते हैं, इनके आईएएस लेवल के वो होते हैं, तो ये लोग फिर बिल पूरा का पूरा पास करवाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो बिल होता है ये फिर लोगों के पास लागू हो जाता है। दोस्तों क्या होता है कि लोगों के पास जब लागू होता है ना बिल, तो लोगों को देखो किसी को अच्छा लगता है कोई बिल और किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों वो संसद से पास होके आया है, तो दोस्तों ये लागू जब होता है तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। और ये मैं देखो किसी चीज़ को नहीं कहूँगा, ये किसी के हित में बिल होता है, किसी के हित में नहीं होता। हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। कोई बिल ऐसा है जो मुझे भी अच्छा ना लगा हो, मुझे अच्छा लगा हो या ना लगा हो, तो उससे कुछ नहीं होता दोस्तों। लेकिन जब ये किसी दिक्कत आती है, तो जो लोग होते हैं जिन्हें इस बिल से दिक्कत आ रही है, देखो जिसे पसंद आ गया उसने तो अपना अपना लिया बिल, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन जिसे जब दिक्कत आती है ना, तो वो क्या करता है? वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। कोर्ट में क्या होता है? सरकार का जो मैंने तीसरा अंग बताया, न्यायपालिका, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है या हाई कोर्ट होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बताएंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो लोग हैं ना जिन्हें दिक्कत आ रही है, वो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो बोलेंगे कि हमारे हित में बिल नहीं है, ये बिल हमारे खिलाफ़ आया है, ये हमारे दिक्कत हमें हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसमें? सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा और कहेगा कि इस बिल को या तो वापस लो या इस बिल में संशोधन करो। ये लोगों के हित में बिल सारा नहीं आया है, ये कुछ लोगों के हित में हो सकता है, लेकिन हर किसी इंसान के हित में नहीं है बिल। तो इस बिल को फिर दोबारा से कानून जो हमारी कार्यपालिका होती है उसे बताया जाता है, कार्यपालिका फिर इसे विधायिका को बताती है दोस्तों। फिर विधायिका जो होती है उसमें जिस तरह का लोगों को दिक्कत आ रही है, या तो उसमें संशोधन करती है या वो बिल बिल्कुल समाप्त हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल समाप्त हो जाता है बिल। ये पावर होती है न्यायपालिका की, उस बिल को खारिज करने की पावर रखती है न्यायपालिका अपने पास दोस्तों। ऐसे करके ये बिल अगर दोस्तों ये बिल अगर दोबारा अगर वहाँ से आ गया, और ये लोगों का अगर मानना है कि कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर वो बिल कुछ लोगों को दिक्कत इसलिए आ रही है कि वो उस बिल के चक्कर में वो लोग आतंकवाद नहीं फैला सकते, तो दोस्तों वो बिल पास होगा। देश के अंदर किसी तरह की कोई गद्दारी नहीं चलेगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, सरकार ऐसे काम करती है। न्यायपालिका बिल को खारिज भी कर सकती है, और पहले भी बहुत सारे बिल हैं जो न्यायपालिका ने खारिज किए हैं सरकार से रिलेटेड। दोस्तों आगे हम वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।